स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त रुख करते हैं कर्नाटक का, जहां कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो डीके शिवकुमार को बचाने के लिए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई जांच को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल सीबीआई शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही है। इसी से बचाने के लिए सिद्धारमैया सरकार ये फैसला ले रही है। राज्य में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जांच तो बीजेपी सरकार ने दी थी जो असंवैधानिक थी। उनका यही तर्क है कि इसीलिए हम इसे वापस ले रहे हैं। तो माना जा रहा है कि राज्य सरकार डीके शिवकुमार को केस से मुक्त कराने के लिए कोर्ट तक जा सकती है और वहां से शिवकुमार के मामले को खारिज करने के लिए कह सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में चल रहे उथल पुथल के बीच डीके शिवकुमार को यह तोहफा मिला है तो सिद्धारमैया के लिए भी राहत भरी खबर है। इसलिए क्योंकि दोनों के बीच जो तनातनी है उसमें इससे कोई डील हो सकती है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए मचे घमासान के बीच डीके शिवकुमार पर सीबीआई की जांच ने भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक दी थी, यानी उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। लेकिन डीके शिवकुमार के ऊपर से जांच हटा लेने के बाद अब सीएम पद के लिए भी उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। हालांकि जो जाति गणना की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने के मुद्दे पर सिद्धारमैया के लिए डीके शिवकुमार का विरोध अब खत्म होने की संभावना है। इसी डील की हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसी कोई बात हुई है क्या। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच का मामला चल रहा है, लेकिन सरकार ने उन्हें अलग से राहत देने की कोशिश की है डीके शिवकुमार को। तो उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक कैबिनेट के फैसले पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि तत्कालीन बीजेपी की सरकार सीबीआई को मंजूरी देना ही उनके लिए गैर कानूनी था। The then BJP's government for sanctioning to CBI itself was illegal. As per their own criteria, it did not meet. I have spoken in detail how they have misused the government, how they have misconstrued the guidelines to ensure that the Congress leaders are tied up under the CBI, IT and ED. Their own government officers, the then government officers, had written saying that there is no FIR and we cannot give it to the CBI. So where is their ambiguity? It is completely politically motivated. आयशा खान अब हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं। आयशा, क्या किसी भी तरह की सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच तमाम चीज़ों को लेकर थी, सीएम पद हो, जाति गणना की रिपोर्ट हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे, क्या किसी तरह की कोई डील हुई है क्या चर्चा है? जी देखिए, बहुत ही विचित्र लग रहा है ये फैसला, क्योंकि कल कैबिनेट में ये फैसला लिया गया और इस कैबिनेट में डीके शिवकुमार शामिल नहीं थे क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। लेकिन जब फैसला ले लिया गया है कैबिनेट में, उसके बाद कर्नाटक के मंत्री एस के पाटिल ने कहा कि अब सरकार अपना फैसला वापस ले रही है और ये टेक्निकल रीजन बताया कि उस वक्त जब बीजेपी सरकार ने सीबीआई को अनुमति दी तो उस वक्त डीके शिवकुमार विधायक थे, लेकिन एक विधायक पर जांच के लिए सीबीआई को जब इजाजत दी जाती है तो वो स्पीकर से परमिशन लेना पड़ता है। तो कांग्रेस ने ये कहा कि उस वक्त बीजेपी ने स्पीकर के इजाजत नहीं ली थी और इस ऑर्डर पर स्पीकर के हस्ताक्षर नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, उस वक्त कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा और अचानक ये छोटी सी टेक्निकल बात को लेकर कल इतना बड़ा फैसला कैबिनेट में हो गया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तोलमोल चल रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि डीके शिवकुमार लगातार सिद्धरामैया को चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने एक वर्टिकल डिवाइड खड़ी कर दी है कर्नाटक सरकार में, जबकि कास्ट सर्वे रिपोर्ट को लेकर उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ तोलमोल की जो राजनीति है वो अंदर ही अंदर चल रही है। सिद्धरामैया एक गेंद खेलेंगे तो डीके शिवकुमार एक गेंद खेलेंगे, जरूर कुछ ना कुछ तोलमोल चल रहा है। सरकार को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है और हो सकता है इस वक्त सिद्धरामैया दबाव में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशा जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। और अब रिपोर्टर की डायरी के आज के पन्ने में सबसे पहला पन्ना